सुबह से एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ये टॉपिक है, ऐसा नहीं है आज ही निकल के आया, ये निरंतर चला रहा है। और इस प्रकार की जो मतलब कुप्रथाएं हैं या इस प्रकार की विसंगतियां हैं, ये पुरातन समय से समाज के अंदर चली आ रही हैं। लेकिन अब जो हम बाद में भी जब सर ने लंच ब्रेक दिया उस समय भी हमने चर्चा की, आज के दिन जो मेजर हमारे सामने सबसे बड़ी विकट समस्या निकल के आई है, जो फोनोग्राफी वाला जो सिस्टम निकल के आया है, ये जो इंटरनेट के माध्यम से एक दुष्प्रचार हमारे बच्चों को अटैक किया जा रहा है, हमें भी किया जा रहा है। हम भी उस दलदल में हैं, क्योंकि समाज शुरू हमसे होता है, हम समाज से शुरू नहीं होते, समाज हमसे बड़ा है, तो कुर्तियाँ भी हमें फैलाते हैं। तो ये सबसे मतलब इस चीज के ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसको चलाने वाले क्या है, मैं अभी जब हमने सिस्टम खराब कराया सर, मतलब हमने प्रथा क्या चला दी, अब सभी साथी उस स्तर से ऊपर उठे, हम अलग सोना शुरू कर दिया, एक अलग सिस्टम बना दिया। बच्चों में एक जिज्ञासा होती है, छोटी उम्र होती है, वो सोचते हैं ऐसा क्यों, ये क्यों। भाई समाज में ये चीजें पहले भी थी, मैं अभी भी पहले भी थे, बच्चे पहले भी होया करते, बच्चे भी हो रहे हैं, लेकिन वो पैटर्न क्यों बदला भाई, उस चीज का दुष्प्रभाव कितना पड़ रहा है आपने सोचा है। एक समय है, आप उनका अपने साथ रखें, उन्हें गले लगाएं, उन्हें बिठाएं, उनकी भावना को। समय किसके पास है सर। मैं तो बिल्कुल एक बात कहता हूँ, शाम को बेड पर जाने का समय आता है, श्रीमती जी फोन लेकर बैठे रहे, श्रीमान जी लेकर बैठे रहे, बच्चा हमारे साथ बातचीत करना चाहता है, मैं वहीं आऊंगा घूम फिर के, पर्सनल लाइफ पे नहीं, जनरल बातें हैं। बच्चा कुछ बात बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, दिन की क्रियाएं बताना चाहता है, समय नहीं हमारे पास। ना बैठ जा, सो जा, सो जा, हमारे लिए ये सो जाए। अरे शायद वो कुछ बताना चाहता हो, उसके साथ कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ है, उसके हाव भाव ही नहीं समझते हैं। तो ये स्थितियां पैदा करने वाले हम हैं। बात चलो ठीक है, एक स्तर पर कमी होगी, अब उसको सुधारना भी हमें है। अगर इस मीडिया के माध्यम से, ये दुष्प्रभाव मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सामाजिक स्थितियां हैं, जो कोर्ट है या एक जर्नल, एक कोर्ट होती है, जर्नल कोर्ट होती है, पीढ़ी मुछालेगा मां बैठे रहे नहीं, वो जर्नल कोर्ट होती है। हमने सब ने उनको दरकिनार कर दिया, वो बहुत अच्छी कोर्ट होती थी। आप अपने बच्चों को दादा दादी के साथ, माँ बाप के साथ, चाचा ताऊ के साथ बैठना सिखाएं, वहां पहले तो 50% वैसे सिक्योर हो जाएंगे, सामाजिक रूप से अपने आप सिक्योर हो जाएंगे, वो उनके अंदर मोरल वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी, वो इस तरफ जाएंगे नहीं। दूसरा, एक जो शाम का समय होता है, जितेंद्र सर आपको पता है, आप उस मॉल में डरे हैं, हम भी उसी मॉल में पड़े बैठे। शाम का जो समय होता है गांव देहात में या शहर में, लगा शहर में वो समय होता है 7 बजे के बाद का बिगड़ने का, और जो गांव देहात में है वो 5 बजे के बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि 5 बजे डांगर ढोर का पानी पीने का टाइम हो, वही जोड़ पकट्ठे बैठने का टाइम हो है। और शहर में वही समय माँ बाप के आने का, तो रेस्ट मुद्रा, मतलब बच्चे शाम को मार्केटों में जाकर सिगरेट और उस चीज के छल्ले उड़ाते हैं। या दोपहर 2 से लेकर 3:30 बजे का टाइम हुआ है, लड़कियों की छुट्टी होती है, उनका हमारे जैसे सुबह बाहर निकलने का समय होता है। तो ये एक समय है, आप उसको सिस्टम में बांधिए, शाम को 5 बजे आप जाइए, उसको 6 बजे घूमने ले जाइए, एक समाज में बैठिए, इसमें भी टॉपिक आएगा। जब तक हम नहीं बैठेंगे ना उसको अपने साथ, भाई मैं मेरे भांजा है जी, खूब बड़ा, आज +2 हो रहा है, उसका एक ही मोटा मोटा फौज में जाना, सर्व आज तक किसी दूसरे बच्चे के पास नहीं बैठा, कारण क्या है, मैं बिठाऊं, मेरा पिताजी बैठा ओढ़ा बैठ जा, मेरे माँ बैठी ओढ़ा बैठ जा, 4 ओढ़ा समाज में बैठो, पापे और सारे वो बैठे, वो अगर मैं नहीं बिठाऊंगा तो उसे कोई और बिठाएगा, उसकी उम्र का बिठाएगा, और उसकी उम्र का बिठा हुआ हो सकता है वो उसकी सोच का ना हो, वो कुछ और सिखाएगा। जब तक हम सामाजिक रूप से सचेत नहीं होंगे, और जो जर्नल कोर्ट लगती थी उस जर्नल कोर्ट में हम अपने बच्चों को नहीं बिठाएंगे, अपने मोरल वैल्यू नहीं बढ़ाए, हमें भी बदलाव लेना पड़ेगा जी। यू फोन उनके लिए नहीं है, मैं सही हूँ, मेरी मानसिक विकृति कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ। प्रोजेक्ट बने हुए हैं 1992 में हमने मतलब साइन किया है, जैसे बताया गया अपनी पीपीटी में, ये 1992 से पहले इस एरिया में काम ही नहीं किया जा रहा था। अभी भारत तो कितने देश से, मतलब अगर आज़ादी के बाद भी बात कर लें हम, तो 92 में और 47 में बहुत अंतर आ जाता है। तो जब जाके बात हुई, हमने उसमें मतलब एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव भी बड़े लेट स्टार्ट हुआ, और जब आप बात आती है अभी काम करने की इस पे, तो एक साइनेस सोसाइटी में है कि इस पे कोई बात नहीं करना चाहता है, और ये ट्रेनिंग से उन सब हेड्स की हुई है, और आगे उन्होंने ये ट्रेनिंग से फर्दर अपने टीचर साथियों के साथ भी साझा करनी थी। लेकिन ईमानदारी से अगर बताया जाए तो इसमें ऐसा नहीं होता है।
जो जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है ना उसी के पास रह जाती है, और वो अल्टीमेट कहाँ घूम के चली जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है सिर्फ पेरेंट्स की, ओनली पेरेंट्स। आया है हमारे पास, क्या उसकी सॉल्यूशन के लिए हमें अवेयरनेस है, मुझे पता है कि मुझे उसके लिए क्या क्या स्टेप्स मुझे आगे बढ़ने हैं। तो सबसे पहले हाउ टू रिमूव हेजिटेशन फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, देन सेकंड स्टेप विल बी हमारा अवेयरनेस एंड सपोर्ट। समझ रहे हैं अवेयरनेस की हमें क्या अवेयरनेस है कि मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। उसके बाद आता है कि सपोर्ट, क्या उस अवेयरनेस को लेकर मुझे कहीं से सपोर्ट मिल रहा है। सपोज करो एज एन ABR से मेरे पास ही कोई लड़की आती है या कोई लड़का आ रहा है, मैम ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। देन अगर मैं उस प्रॉब्लम को लेके क्लास टीचर के पास जा रही हूँ या फिर मैं उस प्रॉब्लम को लेके प्रिंसिपल मैम के पास जा रही हूँ, सर के पास जा रही हूँ, तो क्या वहाँ से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। यही बात हमारे दोनों मेंटर्स ने, रविंदर सर ने और हरमिंदर सर ने यही बात डिस्कशन किया था कि हमें सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा हम उस प्रॉब्लम को, उस बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो हेजिटेशन, देन अवेयरनेस, देन सपोर्ट, देन इंडिविजुअल आपका जो क्या रोल रहेगा वो हम सबको पता होना चाहिए, हमारी इंडिविजुअलिटी क्या है, हमारा रोल क्या रहेगा। तो ये मेन फैक्टर्स हैं जिन मुझे लगता है कि इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान इसी चीज़ के ऊपर हमारे घूमेंगे और लास्ट में हमारा यही रहेगा कि एक हेजिटेशन को लेके, इन सब चीज़ों को लेके हमने कैसे अपने एंड तक हमने रिजल्ट पे कैसे जाना है कि वो कैसे, अगर वो फोन चला रहे हैं तो कंटेंट क्या देख रहे हैं। और जैसे अभी सर ने भी बताया था कि हमें लगता है कि वो म्यूजिक सुन रहे हैं, हरियाणवी या पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं फोन पे, बट जो स्क्रीन पे कंटेंट है वो कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने बच्चों पे नज़र रखें और टीचर्स को भी अवेयर करें कि वो बच्चों को इन सब के बारे में बताए, और पेरेंट्स को भी PTM जब भी अरेंज की जाए स्कूल में या SMC की ट्रेनिंग दी जा रही है तो वहाँ पे भी इन बातों का डिस्कशन हो। पेरेंट्स को भी अवेयर करना जरूरी है और टीचर्स को भी, और इंटरेक्शन भी हो उनके बीच में। और बच्चे जैसे गेम्स वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उस पर भी हम ध्यान रखें। और आजकल जैसे 9 to 12 बच्चों को टैब दिए गए हैं तो वो बच्चे ऐसा कंटेंट असेस कर पाते हैं टैब पे जो टीचर भी असेस नहीं कर पाते। टीचर भी, इवन हम भी यूट्यूब नहीं ओपन कर पाते, जो बच्चों के टैब है उन पे रिस्ट्रिक्टेड है कई साइट्स पे, मतलब लिमिटेड डाटा ही असेस करने की अथॉरिटी है, बट बच्चे फिर भी उन पे यूट्यूब भी चला पा रहे हैं जो कि एक टीचर भी नहीं असेस कर पा रहे। तो हमें ज़रूरत है उन बच्चों को अवेयर करने की कि उनके साथ कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। जैसे फाइनेंशियली भी हम देखते हैं कि पैसे कट गए, बच्चा गेम खेल रहा था, पेरेंट्स के फोन से इतने पैसे कट चुके हैं। अगर मैं इंद्री के उदाहरण लेता हूँ पिछले 10 सालों की, अगर कोई एक समुदाय से है, एक झुग्गी में रहते हैं, है ना, आर्थिक विषमताएं बहुत ज़्यादा हैं समाज के अंदर, वो बिल्कुल अगर कहीं आर्थिक तौर पे भी कुछ नहीं है उनके पास, कोई इनकम का सोर्स नहीं है, माँ बाप शराबी हैं या तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्चा अपने घर में ही, अपने आस पड़ोस में क्या सीख रहा है, उस पर कितना नियंत्रण है माँ बाप को, कितनी उसकी केयर है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ जब देखते हैं तो उसमें कहीं गुना हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। वो स्टेट की जब मैं बात पूछ रहा था, वो जानबूझ के मैंने एक प्रश्न किया था, क्योंकि हर व्यक्ति जो सरोकार रखता है सोसाइटी के साथ, और ख़ास तौर पे जब एक फॉर्मेट के अंदर जब सरकार से जुड़ के जब हम किसी कर्मचारी के तौर पे जब नियुक्त होते हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। सरकार ने जिस तरह से भी आंकड़ा तय किया है कि भाई 12 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं खास तौर पे, या जो बच्चे हैं हम कह सकते हैं 12 साल से कम के हाँ, कोई भी, चाहे कोई लड़का है भी चाहे लड़की है, चाहे लड़का उसका है, मौत का प्रावधान अब है, तो सजाए मौत है उसमें, सजाए मौत है। एक बात ये भी है ना कि अगर उस इश्यू को पता लग गया, वो ओपन हो गया स्कूल अथॉरिटीज के सामने, और फिर भी एड्रेस नहीं किया जा रहा और वो यही हरकतें उस बच्चे के साथ फिर भी कंटिन्यू करता है, तो फिर बेहतर यही है कि हम उस चीज़ को एड्रेस करेगा। और रिपोर्टिंग में जो हिंड्रेंसेस हैं वो लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस है, जहाँ तक रिपोर्टिंग की बात है, हमारा CDPO से 2 नॉमिनीज यहाँ बैठी हुई इस टाइम। मुझे जो लगा कि हमें एजुकेशन जो हमारी है उस पर कि हमारा हर बच्चा जो हम छोटे से बड़ा कर रहे हैं
उसको स्टार्टिंग से अगर हम गुड बैड टच और गुड टच बताएं, और हमारे स्कूलों में प्रोग्राम चलते हैं जैसे बालिका मंच, उसमें भी आता है कि हमने गुड टच बैड टच बताना है, लेकिन साथ में अगर हम ये चीजें बताते चले तरीके से कर पाएंगे। स्कूल नो डाउट उतना ही का। अब कई बार एक इशू और मैंने देखा है आता है, सर हम करते तो बहुत कुछ है, हमें उसके बदले सर कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिलता। करते हैं थी ये सारी वो पीपीटी थी, जो हमारे रूल्स है, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारे स्टेट ने या जो भी हमारी अथॉरिटीज है उन्होंने दिया है। बट जब बात आ जाती है फील्ड पे, फील्ड है हमारा वो जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ जो होना चाहिए, वहाँ मेरे पास, मैं प्रिंसिपल हूँ या मैं ABCD जो भी हेड हूँ, मैं हेड हूँ और मेरे पास 15 स्टाफ मेंबर्स हैं। यदि मैं पर्सनल इंटरेस्ट लूँ तो उन 15 स्टाफ मेंबर में से ABCD किसी को भी एक काउंसलर बना दिया जाए, जो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या जैसा टाइम पीरियड अवेलेबल हो हर क्लासरूम में विजिट पे जाए, और पर्सनली सिर्फ वो हो, मैं हूँ और बच्चे हो, मेरी पर्सनली इंडिविजुअली मेरे बच्चों से बातचीत होनी चाहिए कि इस प्रीमिसेस में, इस एटमॉस्फेयर में तुम्हें यदि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो तुम मेरी नॉलेज में डालो। और फिर मेरी ड्यूटी बनती है वो चीज मैं अपने प्रिंसिपल से, अपने हेड से, मेरी पहले उनसे बातचीत हो, यदि वहाँ सॉल्यूशन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो जाता है तो इतने जो नंबर हमें मिले हैं हमारी इनसे बात होनी चाहिए। ये वो पर्सनल इनिशिएट है, ये वो पर्सनल ओपिनियन है जो यदि फील्ड में अप्लाई हो जाती है तो मे भी हमारी इन चीजों में थोड़ा सा सुधार पॉसिबल हो जाए। सर am I right? ये मेरी तरफ से पर्सनल मेरी ओपिनियन होती है। सर यहाँ पे हम कमेटी की बात कर रहे हैं स्कूल लेवल पर, स्कूल लेवल पर भी हमने सेक्सुअल हरासमेंट हमारी कमेटी बनेगी, बट इससे पहले क्या है कि हमारे बालिका मंच में चलता है, तो ये प्लेटफॉर्म है जहाँ सबसे पहले हम उनके साथ डिस्क्राइब करेंगे कि आप लोग जो यहाँ आए हैं ट्रेनिंग में, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट, कि इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम्स हमने सेटअप किए हैं, और इस ट्रेनिंग को स्कूल लेवल पर कंडक्ट करने की क्या नीड पड़ी। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के साथ उनको थोड़ा सा फेमिलियर करेंगे, और उसके बाद वी विल गो टू द स्पेसिफिक चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम चाइल्ड एज अ सोल उन्हें बताएंगे कि बच्चे फूल की तरह होते हैं, वो कितना क्रिएटिव क्रिएचर होता है और उनको कितना सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जब